जिसे लोग एक मासूम भाई और पिता समझते थे, वहीं निकले राजा हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड। मेघालय पुलिस ने कस लिया है शिकंजा। जी हाँ, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। राजा की हत्या के बाद जब सोनम पकड़ी गई थी तो उसके पिता और भाई कह रहे थे कि सोनम बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है, उसका राज से कोई चक्कर नहीं है। वे कहते थे कि राज सोनम को बहन मानता है, उसे दीदी कहकर बुलाता है। गिरफ्तारी के बाद सोनम के पिता बार बार चिल्ला रहे थे कि उनकी बेटी निर्दोष है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने न सिर्फ मीडिया में यह बात दोहराई बल्कि सरकार पर भी आरोप लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और दावा किया कि राज्य पुलिस जानबूझकर उनकी बेटी को बलि का बकरा बना रही है। लेकिन अब उसी पिता पर शिलोंग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। राजा की हत्या के बाद एक ऐसी चालें चली गईं जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई बल्कि पूरा समाज धोखे में आ गया। और यह सब सोनम के भाई गोविंद की एक्टिंग का कमाल था। राजा की मौत के बाद गोविंद राजा की मां से लिपटकर फूट फूट कर रोया, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। उसने अपने नकली आंसुओं से ऐसा माहौल बनाया कि जैसे वह भी राजा के परिवार का हिस्सा हो, उतना ही टूटा हुआ हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वही इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब जब मेघालय पुलिस ने गोविंद और उसके पिता पर शिकंजा कस दिया है तो एक एक कर उनके हर नाटक, हर चाल, हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई और पिता भी इस मर्डर प्लान के सह लेखक थे। सब कुछ जानते हुए भी सोनम की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, झूठ पर झूठ बोली। सोनम के भाई ने भी कई झूठ बोले। एक तरफ वह राजा के परिवार के साथ घुल मिल गया ताकि उस पर किसी को शक ना हो, और दूसरी तरफ वह अपनी बहन सोनम को बचाता रहा। पूरा देश जानना चाहता था, अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर उसे मारा क्यों गया? वह चाहती तो तलाक ले सकती थी, उसे छोड़ सकती थी, अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। आखिर कैसे सोनम का भाई इस केस में डबल गेम खेल रहा था? क्यों सोनम के माता पिता को भी अब संदेह की नजर से देखा जा रहा है? और क्यों अब सिर्फ सोनम ही नहीं, पूरा परिवार शक के घेरे में है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को न्याय मिले तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। दरअसल आपने देखा कि सोनम का भाई गोविंद राजा की हत्या के बाद किस तरीके से राजा के परिवार के साथ खड़ा था। जब राजा की डेड बॉडी मिली, उसके बाद गोविंद उनके घर पहुंचा। गोविंद को आपने रोते बिलखते भी देखा। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा, जो यह बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा। जो कह रहा था कि सोनम से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, वह राजा की हत्या के लिए सोनम को फांसी दिलाने के लिए खुद वकील करेगा। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बयान दे रहा था। लेकिन अब वही गिरगिट की तरह बदल गया। अब उसके दिल में अपनी उस कातिल बहन के लिए प्यार जाग गया है, जो बहन 1 महीने पहले मासूम राजा को मौत के घाट उतारकर उसके माता पिता को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर चुकी है। जो गोविंद 1 महीने पहले राजा के परिवार के सपोर्ट में था, अब वही गोविंद राजा के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो सोनम के बचाव में सबसे आगे आ चुका है। मेघालय जाकर सोनम से मिल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है। और दुख की बात यह है कि सोनम का परिवार आज भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। जब परिवार वाले ही अपराधियों को बचाने लगें तो वो कभी भी अपने जुर्म को जुर्म नहीं मानते, उन्हें कभी गलती का एहसास नहीं होता। और इसीलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में न सिर्फ सोनम बल्कि उसके भाई जैसे छुपे गुनहगारों को भी सजा दिलाई जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया,
बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया तो उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। अब सोनम का भाई खुलेआम कह रहा है कि सोनम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। हम सोनम से मिलने मेघालय जाएंगे, एक अच्छा वकील करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो उसी कातिल बहन से राखी बंधवाने की भी बात कर रहा है, जिस बहन ने 1 महीने पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, जिस भाई ने पहले राजा के परिवार को झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका भरोसा तोड़ा, फिर उसी बहन के साथ खड़ा हो गया जिसने सब कुछ छीन लिया। अब उस भाई को भाई कहने का कोई हक नहीं। सोनम के लिए वो भाई नहीं, उसका बचाव करने वाला दूसरा गुनहगार है। अगर इंसाफ की नजर से देखें तो सोनम को अब उस भाई से राखी नहीं, सजा मिलनी चाहिए, और उस भाई को भाई नहीं, केस का सह अभियुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हत्या की मास्टरमाइंड बहन के बचाव में वकील खोज रहा है, सबूतों को झुठला रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस साजिश का हिस्सा है या बन चुका है। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या ये डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या ये डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की ये परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि ये पूरा मामला किसी 1 या 2 लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी।
राजा के परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ हत्या की साजिश थी बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। राजा के पिता और भाई ने आरोप लगाया है कि सोनम के परिवार का मकसद राजा को फंसाकर पैसे ऐंठना था, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजा इतना भोला नहीं है और पकड़ में आ सकता है तो हत्या कर दी। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने पैसों के लालच में सोनम पर दबाव बनाया। राजा करोड़पति घर का लड़का था। सोनम का परिवार पहले राजा से शादी करके उसे बाद में येल मनी या कानूनी झगड़ों में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलना चाहता था, और जब ये प्लान पूरा नहीं हुआ या राजा ने कोई विरोध किया तब साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। अब लोगों की मांग है कि सोनम के पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा करने की सोच न सके। सोनम की फोन चैट और कॉल रिकॉर्ड्स में संकेत मिले हैं कि अगर हत्या ना होती तो वो राजा पर येल मनी, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर पैसे ऐंठने वाली थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शादी महज दिखावा था। सोनम और उसका परिवार राजा की आर्थिक स्थिति देखकर शादी के लिए जल्दी तैयार हुए। यहाँ तक कि शादी के गहने, कपड़े और शॉपिंग सब राजा की तरफ से ही हुई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम 17 जून से लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस की यह टीम बांगंगा और देवास नाका इलाकों में सोनम रघुवंशी के घर, उसके भाई के ऑफिस, फैक्ट्री और उस फ्लैट तक पहुंच चुकी है जहां सोनम हत्या के बाद कुछ दिन तक छिपी हुई थी। पुलिस इस दौरान सोनम के परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ कर रही है और हर उस पहलू की गहराई से जांच कर रही है जो इस हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। घर की तलाशी में पुलिस को 2 सूटकेस मिले हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। टीम ने यह भी पता लगाया कि हत्या से पहले सोनम का अपने परिवार से कई बार विवाद हुआ था। सोनम के पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा, शादी होगी तो मेरी मर्जी से। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करें, उसके पापा नहीं मान रहे थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी तो कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और अब ये बुरा अंजाम आप सबके सामने है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है। मेघालय पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड की साजिश पहले से रची जा चुकी थी और सोनम के परिवार के कुछ सदस्य इस योजना से अनजान नहीं थे, इसीलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों की गवाही, सोनम की शादी से पहले की गतिविधियां, घर में तनाव का माहौल और उसके बयानों को देखते हुए पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक ठंडी दिमाग से बनाई गई साजिश थी। यह केस अब हर दिन एक नई परत खोल रहा है और सोनम के घर के हर कोने, हर रिश्ते और हर झूठ पर पुलिस की पैनी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा और राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिलेगा। सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। तकरीबन 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर के स्कीम नंबर 54 इलाके में एक नया दफ्तर खोला था। कागजों में इस दफ्तर को शेयर मार्केट से जुड़ा ऑफिस बताया गया था, जिसमें 7 लोगों को नौकरी दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। आसपास के लोगों को बताया गया कि यहाँ शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम होता है। लेकिन अब जब पुलिस ने जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये ऑफिस असल में सिर्फ दिखावा था। यहाँ हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था।
इस फर्जी दफ्तर की भनक न तो स्थानीय प्रशासन को थी और न ही मोहल्ले के किसी शख्स को। लेकिन अब जब शिलोंग पुलिस ने छानबीन तेज की है तो इस दफ्तर से जुड़ी हर परत एक एक कर सामने आ रही है। आखिरकार जिस घर में रोज झगड़े होते थे वहां परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं, कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव, एक जिद्दी सोच और उसके पिता भी बराबर के जिम्मेदार हैं। शादी से पहले अगर किसी ने सोनम की आवाज को सुन लिया होता तो राजा आज जिंदा होता। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं और राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा। क्या सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में है। साथ ही कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राजा, ताकि आपकी आवाज भी इस इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बन सके। और अगर आप इस केस से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।